रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विधानसभा चुनाव अब कभी भी घोषणा हो सकती है। आप मान के चलें कि दुर्गा पूजा के बाद अधिसूचना जारी होने की प्रबल संभावना है। लेकिन इस बीच जिस तरह से कोल्हान में ऑपरेशन लोटस की खलबली मची हुई है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि चंपाईदा तो चले गए, उनके साथ कोई नहीं गए, तो भाई फिर से कहां ऑपरेशन लोटस हो रहा है। चंपाईदा ने तीर धनुष को छोड़कर कमल हाथ में लिया है, कमल हाथ में पकड़ा है। और इसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, वो रणनीति है कि किसी भी तरह से कोल्हान और संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करना। 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कोल्हान और संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा से बहुत बड़ी बढ़त ली है, उसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा को सत्ताच्युत होना पड़ा है। अब इस बार जो मुहिम चल रही है भाजपा की, या आप यूं कहें ऑपरेशन लोटस, जो अब अंदरूनी तरीके से चल रहा है, कोई दिखावा नहीं, कहीं पर कोई खलबली नहीं, कहीं पर कोई बातें नहीं, लेकिन ऑपरेशन लोटस जारी है। और ऑपरेशन लोटस के दायरे में कोल्हान की 7 विधानसभा की सीटें हैं जो ट्राइबल के लिए रिजर्व है। एक तो देख लिया आपने, एक विकेट गिर गया, एक आपके सामने प्रत्यक्ष है, और इसके अलावा 6 और सीटें हैं। एक को तो चंपाईदा ने मंत्री बना दिया, एक पहले मंत्री बने थे दीपक बिरुआ। लेकिन यह खलबली जो उठी है, फिर से जो खलबली आ रही है, सामने आ रही है, उसमें जो है मुख्य रूप से इसको हवा दिया है रामदास सोरेन को मंत्री बनाना हेमंत सोरेन के द्वारा। भले ही चंपई प्रकरण के दौरान जिस तरह से बातें आ रही थी कि कई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भाजपा में चंपई सोरेन के साथ शामिल हो सकते हैं, और इस बीच जिस तरह से हेमंत सोरेन ने सबों को अपने आवास पर बुला के बातचीत की, और बातचीत के बाद सभी विधायकों ने एकजुटता दिखाई हेमंत सोरेन के प्रति, गुरुजी के प्रति। लेकिन जब रामदास सोरेन को मंत्री बना दिया गया, तो उसके बाद से जो है सो कई नेताओं के चेहरे झुक गए हैं, नाराज हो गए हैं। वो खुलकर नहीं बोलते क्योंकि चुनाव का समय है। ये वो समय होता है जो एक डिसीजन किसी को पिक पर ले जा सकता है, एक डिसीजन किसी को धरातल पर लाके पटक सकता है। वो हर चीज का आकलन कर रहे हैं, वे लोग हर चीज का आकलन कर रहे हैं। और इस बीच ऑपरेशन लोटस जो है सो कोल्हान में है। खास करके जो मेरे पास जानकारी आई है, उसमें पोटका विधानसभा भाजपा के नज़र में है, बहरागोरा विधानसभा भाजपा के नज़र में है, जुगसलाई विधानसभा भाजपा के नज़र में है, मझगांव विधानसभा भाजपा की नज़र में है। जगन्नाथपुर तो गीता कोरा आ गई हैं, तो जाहिर तौर पर गीता कोरा जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ेंगी। जब लोकसभा चुनाव में हार गई हैं तो उसके बाद उनके लिए विकल्प वही बचता है। चाईबासा में कुछ कर नहीं सकते हैं, मनोहरपुर की विधायक जो है सो सांसद बन गई हैं। तो ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें अभी भी जारी हैं। और इस बीच 15 तारीख को यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जमशेदपुर के गोपाल मैदान में होना है। आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में भाजपा टिकट किसको दिया जाए, किस सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाए, उसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी कर रही है। कई जगहों पर भाजपा में भी दिखाई दिया, धनबाद उसका उदाहरण है। एक एलवी सिंह साहब आए हुए हैं धनबाद में, वो पार्टी में किस पद पर हैं, क्या है, नहीं है, लेकिन जिस तरह से
उनके कार्यकर्ताओं ने रायशुमारी के दौरान बवेल खड़ा किया, बवेला मचाया, वो सबके सामने आ चुका है। सबों ने देख भी लिया है ये चीज को कि आगमन अगर उनका इस तरह का है तो अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर क्या होगा। जो बातें सांसद बनने से पहले, टिकट मिलने से पहले ढुल्लू महतो के बारे में कही जा रही थी, वो बातें एलवी सिंह के बारे में अभी से कही जा रही है। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि एलवी सिंह को बैक सपोर्ट वहां के सांसद का मिल रहा है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, और वैसे एलवी सिंह को मैं पूरी तौर पर नहीं जान रहा हूं, नया नया नाम सुना हूं। धनबाद गया था तो कई जगहों पर उनके पोस्टर बैनर देखे थे, टंगे हुए थे। खैर ये तो अलग बात हो गई, लेकिन जो चीजें चल रही और आप देखें, गौर करेंगे कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो संथाल और कोल्हान इसका मोर्चा संभाले हुए हैं। हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर अपने गढ़ को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं और उनकी वापसी भी उसी गढ़ से होनी है। यह हेमंत सोरेन को भी अच्छी तरह से पता है कि एक प्रमंडल में अगर सबसे ज्यादा रिजर्व सीटें हैं तो वो कोल्हान प्रमंडल है, उसके बाद संथाल परगना प्रमंडल है। तो इन रिजर्व, जो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें हैं, और जिस तरह से ट्राइबल का रुझान लगातार देखा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, तो जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर उन सीटों पर ऑपरेशन लोटस हावी हो जाए जो उनका सीट है, जिसके बदौलत वो सत्तासीन हुए हैं। चंपई सोरेन का विकेट गिरने के बाद उसको कैसे पैचअप किया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। और जो जानकारी मिली है कि हो सकता है कि कोल्हान की एक सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़े। मैंने पहले भी बताया था इस चीज को कि कोल्हान की एक विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़े, और जो सीट उनका संथाल में है उस सीट को छोड़कर वो लॉबिन के खिलाफ भी चुनाव लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो जानकारी है कि लॉबिन और चंपई दोनों को मजा चखाने की रणनीति हेमंत सोरेन भी तैयार कर रहे हैं, और इसमें वो कितने सफल हो पाते हैं ये चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन रणनीति है और कायदे से जो है सो वो भी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ जो भाजपा के द्वारा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, खास करके ट्राइबल सीटों पर जो चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, और खास करके उसमें भी कोल्हान में, इसको लेकर के ऑपरेशन लोटस की जो खलबली है फिर से दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में अगर कुछ एक नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाजपा का दामन थाम लें तो कोई बड़ी बात ना हो। उस दिन हो सकता है कुछ और भी देखने को मिल जाए। झारखंड को 2 वंदे भारत की सौगात तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके अलावा और भी टूट हो सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जो सह प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के भाजपा के हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका बयान कि कई विधायक मेरे संपर्क में हैं, लेकिन अगर मैं सबको ले आऊंगा तो मैं अपनी पार्टी के किन लोगों को टिकट दूंगा, मेरे पार्टी में जो है सो बगावत हो जाएगी। ये बातें वो कह रहे थे। भले ही वो उनका पॉलिटिकल बयान हो, लेकिन इशारा तो होता है। राजनीति में हर चीज इशारा से होता है, और उन्होंने इशारा कर दिया था कि अभी भी कई लोगों के संपर्क में वो हैं। जो ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ है चुनाव के पहले, इस ऑपरेशन लोटस के दायरे में कई और विधायक हैं, और वो विधायक जो है कांग्रेस के भी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं कोल्हान प्रमंडल के, उस पर ज्यादा गिद्ध दृष्टि भाजपा की पड़ी हुई है, और उस ऑपरेशन लोटस को वो कामयाब करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। और इस कार्य में चंपई सोरेन को भी लगाया गया है। चंपई सोरेन भी लगातार इस मुहिम में जो है सो लगे हुए हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि उनके दोनों बेटे टिकट की चाह रखे हुए, बाबूलाल सोरेन और एक और लड़का, उनके पुत्र का नाम नहीं याद आ रहा है, घाटशिला पर नजर टिकाए हुए हैं बाबूलाल सोरेन।
चंपई सोरेन तो सरायकेला से रहेंगे ही। ये सारी चीजें चल रही है और अब देखना यह है कि ऑपरेशन लोटस कामयाब होता है कि नहीं होता है। जो रविवार को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में क्या कुछ दृश्य दिखाने को मिलेंगे, जो सभा होने जा रही है गोपाल मैदान में, और भी कई चीजें हैं कोल्हान को लेकर के। हालांकि इस बीच जो है सो आजसू और भाजपा के बीच गठबंधन की बातें भी लगभग, गठबंधन तो है ही दोनों दलों में, सीटों को लेकर के भी लगभग तक मामला सलटता हुआ नजर आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। लेकिन जितनी सीटें अभी भी आजसू के द्वारा कही जा रही है, उन सीटों पर भाजपा की ओर से तैयारी नहीं हुई, भाजपा तैयार नहीं हुई है। अब देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एक खबर आ रही है, यह है कि संथाल में भी भाजपा का ऑपरेशन लोटस चलेगा। लेकिन जिन क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर है, उन क्षेत्र में कैसे भाजपा को शिकस्त दी जाए, इस रणनीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी काम कर रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा के भी कुछ वैसे नेता जो टिकटधारी हैं, टिकट की लाइन में खड़े हैं, जो लगातार 5 वर्षों से अपनी टिकट की चाह में लगातार काम कर रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो रास्ता बदल सकते हैं, यानी यू टर्न वो भी ले सकते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर जा सकते हैं। यानी आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले जो है इस तरह के घटनाक्रम आपको दिखाई देंगे कि हर खेमे में आयातित माल आपको दिखाई दे देंगे। वैसे आयातित माल को अपनाने में भाजपा कभी गुरेज नहीं करती है, भाजपा में आयातित माल की कमी नहीं रह गई है। अब पुराने कार्यकर्ता कहाँ हैं, उससे ज़्यादा बड़े जो नए आते हैं, दूसरे दल से आते हैं, वो ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। ये आप लगातार देख रहे हैं। और इस बार भी वो ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ऑपरेशन लोटस का रिजल्ट क्या आता है ये देखना होगा। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए अभी भी सिरदर्द बना हुआ है कोल्हान। और कोल्हान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है सो खलबली मचाए हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा में तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, उसका परिणाम बहुत जल्द दिखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 3-4 विधायक, जो जानकारी मेरे पास आ रही है, बहुत जल्द झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि रामदास सोरेन के मंत्री बनाने के बाद से ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि कई विधायकों को रामदास सोरेन मंत्री के रूप में नहीं पच रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उस विधानसभा के बाहर रामदास सोरेन का कोई अस्तित्व नहीं है। रामदास सोरेन को मंत्री तो बनाया गया है, लेकिन वो और विधानसभा में उसका प्रभाव डाल पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्यकर्ताओं के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे क्या रणनीति होती है हेमंत सोरेन की, जो ऑपरेशन लोटस लगातार अंदर ही अंदर काम कर रहा है उसको कुंद करने के लिए। क्योंकि कई मर्तबा तो ऑपरेशन लोटस को हेमंत सोरेन ने कुंद कर दिया है, चाहे वो कोलकाता में विधायकों का नोट के साथ पकड़ा जाना, या फिर चंपई के साथ जो जाने की बातें हो रही थी, कांग्रेस विधायकों के टूटने की बातें हो रही थी। इन कई मोर्चे पर हेमंत सोरेन ने अपनी रणनीति से भाजपा के ऑपरेशन लोटस को फेल किया है। लेकिन अब जो बातें चल रही है, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर वो स्पष्ट रूप से आता है, अगर सही मायने में ये होता है, तो आप देखेंगे कि एक नया खेला आपको नजर आएगा और जो खलबली की बातें कही जा रही है वो भी आपको दिखाई देगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।